बीइंग अ पंजाबी, हमारे घर में इट्स अ ट्रेडिशन कि सरसों का साग डेफिनेटली बनता है, और जब भी बनता है खूब सारा बनता है और उसको हफ्ते 10 दिन के लिए स्टोर करते हैं, और क्योंकि इतना ज़्यादा घी में और मक्खन में उससे पकाते हैं कि वो ख़राब ही नहीं होता। ये जो पर्टिकुलर रेसिपी है ये मेरी मॉम के साइड की रेसिपी है एक्चुअली। मेरे डैड के साइड पे स्लाइटली डिफरेंट बनती थी, बट टुवर्ड्स द एंड मॉम रूल्स, सो उन्हीं की रेसिपी चली। सरसों के साथ साथ इसके अंदर जब मेरी मॉम घर पर बनाती हैं तो पालक के पत्ते भी डालती हैं, रफली चॉपेड। ताज़ी मेथी भी डालते हैं। देन बथुआ, यस, थोड़ा सा बथुआ, ये रहा बथुआ। और साथ ही मेरी मॉम मूली के पत्ते, उनको भी यूं काट कर इस साग के अंदर डालती है। ये है मूली के पत्ते। ये पूरी बन गई ढेरी हेल्थ की। अब इसे हम अच्छे से धो लेंगे, 2 से 3 दफ़ा बढ़िया ठंडे पानी में धोना है। साफ करने के लिए एक फ्रेश बोल लेना है, उसमें दोबारा से पानी जाएगा, और ये जो पालक, सरसों, मेथी, बथुआ, मूली के पत्ते हैं, ये इसमें जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया मेरे मॉम की रेसिपी है, इसके अंदर वो क्या करती हैं, सबसे पहले पानी लेती हैं और पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए उबालती हैं चना दाल। ये है भीगी हुई चना दाल। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी शलगम। ये शलगम पील करी हुई है, और शलगम एक रूट वेजिटेबल है। सो रूट वेजिटेबल्स का ये होता है कि फ्लेवर बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मली रेसिपीज़ में जो मैंने होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में सीखी, उसके अंदर कोई भी शलगम नहीं डालता था, बट ये मॉम डालती थी चना दाल और शलगम, और समहाउ जो मस्टर्ड लीव्स का फ्लेवर है वो थोड़ा सा और शार्प हो जाता है, थोड़ा सा और तीखा सा हो जाता है, एंड आई एंजॉय, और पता भी नहीं चलता इसमें शलगम है। अब इसे देंगे एक क्विक बॉयल। यप, ऑलराइट, लेट्स चेक ऑन दिस। दाल उबल गई है, इफ यू कैन सी, खड़ी खड़ी है लेकिन आराम से मैश हो रही है। अब इसी पानी के अंदर ये जाएंगे पत्ते। इसे पकाना है करीबन 5 मिनट के लिए। द ट्रिक इज कि आपको खूब सारा पानी नहीं लेना, थोड़ा लेना है, क्योंकि इस पानी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेवर है इन सब लीव्स का, तो ये हमें फेंकना नहीं है। अब ये जो है पत्ते जितने और ये सारा अपना सामान है, इसे मैं एक खुली प्लेट में निकाल रहा हूँ। 5-7 मिनट के लिए इसे ठंडा करना है, ताकि जब मिक्सर ग्राइंडर में हम इसे पीसें तो ये उछल कर बाहर ना आए। हल्का सा ये टेम्परेचर इसका नीचे आ गया है। अब हम इसे पीस लेंगे। जितना लगता है उतना ही पानी हम लेंगे, पीसना है। आप चाहें तो इसको कम्प्लीटली फाइन भी कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा दरदरा भी रख सकते हैं। दरदरे का भी अपना एक अच्छा टेक्सचर, एक अच्छा टेस्ट आता है। दिस इज रेडी। वाह, ये रहा हमारा सरसों का प्यूरे। और चलते हैं अब इसकी भुनाई की तरफ। फ्रेश कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी। अब सरसों का साग बना रहे हो, कॉम्प्रोमाइज मत करो प्लीज। इसके अंदर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गार्लिक के साथ, और भुना हुआ गार्लिक एक बहुत बढ़िया फ्लेवर देता है। जैसे लहसुनी पालक बनाते हैं, वैसे ही ये लहसुन का जो फ्लेवर है देसी घी के अंदर। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा प्याज। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च अपने स्वाद के हिसाब से। अदरक चॉप की हुई, अदरक का भी एक शार्प टेस्ट होता है। थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा भुन गया है, लुक एट दैट। कंप्लीटली नहीं पका या मतलब ब्राउन हुआ, बट होने जा रहा है। ये कच्चा कच्चा प्याज है। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे ये मक्की का आटा 1 चम्मच, और इस आटे को अच्छे से हम भून लेंगे ना। मक्की का आटा पहले ज़माने में जो, या अभी भी डालते हैं, वो इसलिए डालते हैं क्योंकि साग पानी छोड़ता है, तो ये जो आटा है इसको बांध कर रखता है। ब्रिलियंट। 2 मिनट क्विक स्टर, और उसके बाद
ये प्यूरी अब इसमें जाएगी। लुक एट दैट, ये अच्छे से इसके अंदर मिल गया है। अब करीबन 10 से 12 मिनट तक हमें अच्छे से भूनना है ऑन अ गुड हीट। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। टाइम टू टेस्ट दिस। ऑसम। सरसों का साग तैयार है। ना एक छोटा सा ट्वीक यहां पर, ये मेरे घर पे होता है अगेन। हर बार साग बनता है जब भी वो गर्म होता है उसके ऊपर एक फ्रेश देसी घी का तड़का लगता है, विच आई डू इट राइट अवे। ये है 1 चम्मच घी। घी गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे चुटकी भर लाल मिर्च और इसे इसके ऊपर डालकर छोंक देंगे। ब्रिलियंट। सरसों का साग तैयार है। आप चाहें तो इसको मक्की की रोटी के साथ खा सकते हैं, आप चाहें तो इसको पराठे के साथ खा सकते हैं, आप चाहें तो इसको फुलके के साथ खा सकते हैं, मिस्सी रोटी के साथ खा सकते हैं। एंडलेस ऑप्शंस है बिकॉज सरसों का साग इज एब्सोल्युटली यमी। हमारा पंजाबी स्टाइल सरसों का साग डन।